अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जी क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। क्लासिफिकेशन के मकासद और असूल। ठीक है जी, तो इसको पढ़ते हैं। कहते देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। तो ज़मीन पर जानदारों की बहुत मुख्तलिफ जो इकसाम हैं उनका एक बड़ा मजमुआ पाया जाता है। ठीक है जी, तो ज़मीन पर, इसका मतलब है ज़मीन पर जानदार बहुत सारे हैं लेकिन मुख्तलिफ इकसाम के हैं। ओवर 1.5 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल्स, तकरीबन 1.5 मिलियन तरह के या 1.5 मिलियन की इकसाम के जो जानवर हैं जो, और इसके अलावा 0.5 मिलियन तरह के जो पौधे हैं वो जो हैं वो तकरीबन बायोलॉजिस्ट को जाने जाते हैं या बायोलॉजिस्ट उनको जानते हैं। ठीक है जी, तो क्या बात अभी हमने पढ़ी, तकरीबन 1.5 मिलियन यानी 15 लाख। ठीक है, अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं तो 15 लाख जो तरह के जानवर, 15 लाख तरह के जानवर और 5 लाख तरह के जो पौधे हैं वो बायोलॉजिस्ट को जाने जाते हैं, बायोलॉजिस्ट उनको जानते हैं। एंड दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइप एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ। कहता है अगर हम ये बात अंदाज़ा लगाते हैं या एस्टिमेट लगाएं तो जितने भी दुनिया के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जितने भी जानदार रह रहे हैं उनके हवाले से तो ये बिल्कुल थोड़ी सी शरह है अभी। इसका मतलब है कि जानदार बहुत तरह के हैं जो ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। द रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्राम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स। कहता है अगर हम उन जानदारों की वैरायटी की बात करते हैं तो वो बहुत छोटे भी हैं, मतलब वो मुख्तलिफ तरह के हैं, कुछ पेचीदा हैं कुछ सादा हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया से लेके जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपनी आँख से नहीं देख सके, बैक्टीरिया से लेके आगे उनकी स्टडी करते जाए तो बैक्टीरिया से बड़े बड़े हम स्पीशीज़ की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि हमारे पास दैट इज़ अ बिग, एक कॉम्प्लेक्स जो है, एक पेचीदा जो मिसाल है ह्यूमन बींग्स, इंसान। सम ऑफ देम लिव इन सी, उनमें से जो कुछ हैं वो समंदर में रहते हैं। सम ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पे। सम वाक, कुछ चलते हैं। अदर्स फ्लाई, कुछ उड़ते हैं। एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी, कुछ ऐसे हैं जो रुके रहते हैं। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ। कहता है हर एक का अपना तरीक़ाकार है ज़िंदगी का, ज़िंदगी को गुजारने का। दैट इज़ गेटिंग फूड, यानी खुराक हासिल करने का। अवॉइडिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। अवॉइडिंग का मतलब होता है अवॉइड करना, मतलब उसको गुजारना। और अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के जो माहौल की कह लें कि एक नासाजगार जो सूरत हाल होती है। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, जगह तलाश करना रहने के लिए। एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, और अपनी ही तरह के जानदार पैदा करना। तो जितने भी मैंने अभी प्रोसेस के नाम पढ़े हैं ये सारे के सारे, हर ऑर्गेनिज्म का एक डिफरेंट तरीका है इन सारे कामों को करने का। व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो कहता है जब इतनी ज़्यादा वसी तादाद होगी जानदारों की, इकसाम होगी, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच। तो कहता है हर एक की खसूसियात को पढ़ना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन, तो कहता है इतनी बड़ी वसी जो कलेक्शन है उसको पढ़ने के लिए बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो तकसीम करते हैं जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर। एंड फॉर दिस टास्क, तो कहते हैं इस मकसद के लिए दे रिक्वायर सम सिस्टम, तो उनको किसी सिस्टम की ज़रूरत होती है। अब वो सिस्टम कौन सा है, वो है जी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। तो ये जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक तरीक़ाकार है, एक मेथड है जिसके ज़रिए जो बायोलॉजिस्ट हैं वो जानदारों को ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम करते हैं, बट उनकी खसूसियात की बिना पर उनको तकसीम करते हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के मकासद, मकसद क्या है, क्यों करते हैं हम क्लासिफिकेशन, क्यों तकसीम करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच विच डील्स, जिसका ताल्लुक होता है विद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के साथ, इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। क्या कहलाती है जी, टैक्सोनॉमी। एंड द ब्रांच विच डील विद क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज
सिस्टमैटिक्स, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच या वो शाख जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है वो तो टैक्सोनॉमी कहलाई। जबकि एक और शाख है जिसमें जिसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं कि जानदारों की क्लासिफिकेशन करने के अलावा उनकी जो इर्तकाई तारीख का भी हम पता लगाया जाता है। क्या जी, इर्तकाई मतलब उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका पास्ट क्या है। द मेन एम ऑफ दिस, कहता है इन दोनों शाहों के जो मकासद हैं वो ये है कि टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली, कि जानदारों के माबैन मुशाहबतें दैट इज़ सिमिलैरिटीज़, मुशाहबत माना एक जैसा, और इख्तलाफात डिफरेंसेस, ठीक है, मुतय्यन करना ताकि इनका मुताला आसान हो। मतलब जानदारों के दरमियान हम ये चेक करें कौन सी खसूसियत एक जैसी या कौन सी मुख्तलिफ, ताकि हम उनको आसानी के साथ उनकी स्टडी कर सकें। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के मबैन इर्तकाई रिश्ता तलाश करना कि इनका पास्ट में तो नहीं था कोई ताल्लुक, जो जानदार ऐसे हों जो पास्ट में अपने पुराने वक्तों में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हों खसूसियत के हवाले से। सिंपल। नेक्स्ट है जी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद है। कहता है क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म एंड सच रिलेशनशिप इज़ गार्ड थ्रू सिमिलैरिटीज़ इन कैरेक्टर। कहते हैं जो क्लासिफिकेशन की बुनियाद है वो जानदारों के दरमियान ताल्लुक़ पर है, और ये जो ताल्लुक़ है वो खसूसियात में मुशाहबत से मालूम किया जाता है कि जी खसूसियात कौन सी मिलती जुलती हैं। These similarities suggest that organisms are related to one another at some point in their evolutionary history। कहता है ये जो मुशाहबतें हैं ये वाज़ह करती हैं कि तमाम जानदार अपनी इर्तिकाई तरीक़ के किसी न किसी हिस्सा में एक दूसरे से ज़रूर ताल्लुक़ रखते होंगे। ठीक है जी, मतलब इन मुशाहबतों से हमें पता चलता है कि हम उनकी पास्ट की बात करते हैं, उनकी इर्तिका की बात करते हैं, जानदार किसी न किसी तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। हाउएवर, हालांकि सम ऑर्गेनिज्म्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन अदर्स, ताहम कुछ जानदार जो होते हैं वो दूसरों की निस्बत आपस में ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पे स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन दैन टू इंसेक्ट। कहते हैं अगर हम चिड़िया की बात करते हैं तो चिड़िया कबूतर से ज़्यादा मिलती जुलती है किसके मुकाबले में, कीड़े शरारत के मुकाबले में। इट मीन्स दैट द फॉर्मर हैज़ टू कॉमन एवोल्यूशन। तो कहता है अगर हम इसका मतलब ये है कि वो चिड़िया जो कबूतर थी इनकी इर्तिकाई तरीक़ मुश्तरक है। अगर हम इनके पास्ट की बात करते हैं, इनकी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई इनके दरमियान सिमिलैरिटी थी। व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, जब कहते हैं जो बायोलॉजिस्ट है वो तकसीम करते हैं जानदार को ग्रुप और सब ग्रुप में, द सिमिलैरिटीज़ आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जब बायोलॉजिस्ट जानदार को ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम करते हैं तो जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी साख्तों और डेवलपमेंट के जो मराहल में मुशाहबतें भी देखी जाती हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई सिमिलैरिटीज़ हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टैक्सोनॉमी। कहता है ये जो मॉडर्न जेनेटिक्स का है, जो जदीद तरीन जेनेटिक्स है जिसमें हम विरासत की स्टडी करते हैं, विरासत को पढ़ते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स का जो इल्म है ये भी एक और किस्म की जो है वो हमें मालूमात देता है। द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस in the DNA of the two studied organisms can be used for getting idea about similarities and differences in structure and function। तो वो जानदारों के जो DNA में मुशाहबतें और इख्तलाफात मालूम करके इन जानदारों की साख्तों और अफ़ाल में भी मुशाहबतें और इख्तलाफात मालूम किए जाते हैं कि अगर कोई दो जानदार हैं तो उनके दरमियान क्या उनकी साख्त कैसी है, उनका फ़ेल कैसा है, वो काम कैसे करते हैं, ये वो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ मिलती है और कौन से किस में डिफरेंस है। ठीक है जी, तो ये थी क्लासिफिकेशन की बुनियाद। ऐसा जिसको अगर मुकम्मल हम तैयार करें, शॉर्ट टर्म्स इसमें है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमी है, सिस्टमैटिक्स है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद ऐसा इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से कोई क्वेश्चन बन सकता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट में है, लॉन्ग में है, तो उसको हम मुकम्मल तौर पे तैयार करेंगे। तो इस ऐसा आपने जो है वो इसको मुकम्मल तौर पे तैयार करना है।